अस्सलामुअलैकुम दोस्तों 20,000 एटम बम्स की ताकत रखने वाला, सैकड़ों किलोमीटर तक का फैलाव, रफ्तार इतनी कि हड्डियां तोड़ दे, बारिश ऐसी कि पूरा शहर डूब जाए, दुनिया में आने वाले सब तूफानों से बड़ा और खतरनाक एक ऐसा समुद्री तूफान जिसके कई नाम हैं और उसका काम सिर्फ एक, और वो है इंसानों से बदला लेना और तबाही। पर क्यों? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस तूफान को इतना बेरहम बना देती है कि ये हर साल 10,000 लोगों की जान ले लेता है? आखिर ये चीज है क्या? ये है साइक्लोन्स, जिसे टाइफून और हुरिकेन भी कहा जाता है। पर एक ही तूफान के इतने नाम क्यों हैं, और ये साइक्लोन कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं और कितनी तबाही मचा सकते हैं? दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक साइक्लोन हर साल पूरी दुनिया को 50 से 60 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत सारी इंसानी जानें भी निगल जाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही साइक्लोन्स के बारे में जिन्होंने तबाही की सारी हदें पार कर दी। जी हाँ, और इतना नुकसान पहुंचाया कि आप सोच भी नहीं सकते। और आखिर में ह्यूमन हिस्ट्री का एक ऐसा खतरनाक तूफान जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान ली थी। पर उससे पहले दोस्तों, साइक्लोन को समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, साइक्लोन तेजी से घूमते हुए घने बादलों से बने होते हैं जो सिर्फ समुंदर के ऊपर ही बनते हैं। एक साइक्लोन कब बनेगा हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, पर वेदर साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में बताया कि अगस्त और सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा साइक्लोन्स बनते हैं। और ये ऐसे ही कहीं पर नहीं बन जाते, ये अक्सर अर्थ के इक्वेटर पर बनते हैं, यानी ट्रॉपिकल सी। दोस्तों, एक साइक्लोन्स की शुरुआत होती है ठहरे हुए पानी पर, और इनके बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है गर्मी। समुंदर में जब सूरज की गर्मी से पानी का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो वो पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। और समुंदर में चलने वाली हवाएं जब इसके पास से गुजरती हैं तो वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, और ये सारी भाप ऊपर जाकर फिर से ठंडी होने लगती है, जिसे समुंदर में 10 किलोमीटर ऊपर बादल बन जाते हैं। और दोस्तों, ये सिलसिला तब तक नहीं रुकता जब तक बादल घने और भारी ना हो जाएं। फिर उन बादलों में सारी गर्मी बाहर निकलने लगती है और एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है, जिसे वो बादल 12 से 15 किलोमीटर ऊंचे और इस हद तक ताकतवर हो जाते हैं कि अब उनका रुकना नामुमकिन है। और इस भड़कती हुई आग में तेल का काम करता है कॉरिलियस इफेक्ट, वो इफेक्ट जो साइक्लोन्स को घुमाता है। दोस्तों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी जमीन घूमती है और वो एक स्क्वायर शेप में है, जिसकी वजह से अर्थ के दरमियान वाला हिस्सा उसके पोल्स के मुताबिक कम रफ्तार में घूमता है क्योंकि वो बड़ा है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप अर्थ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कोई चीज फेंकते हैं, तो क्या वो सीधी जाएगी? नहीं, बल्कि वो अर्थ की रोटेशन की वजह से राइट पर गिरेगी। दोस्तों, इसी तरह हवाओं के साथ भी होता है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाने वाली हवाएं राइट पर मुड़ जाती हैं और नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जाने वाली हवाएं लेफ्ट को। दोनों पोल से आती हवाओं का इक्वेटर पर आते ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाना, यही है कॉरिलियस इफेक्ट। और इक्वेटर पर बने उन बादलों को ये इफेक्ट तेजी से घूमने पर मजबूर करता है। पर इन घूमते हुए बादलों को हुरिकेन्स नहीं बल्कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन हुरिकेन्स और साइक्लोन में तब बदलता है जब इन घूमते हुए बादलों की रफ्तार 120 किलोमीटर से ऊपर चली जाए। पर एक समुद्री तूफान के 3 नाम क्यों हैं? दरअसल एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिस जगह पर बनता है उस जगह के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। दोस्तों, सीधा सीधा कहा जाए, अगर स्टॉर्म अमेरिका के पास बनेगा तो उसे हुरिकेन कहा जाएगा। अफ्रीका, इंडिया या पाकिस्तान के पास बनने वाले स्टॉर्म को साइक्लोन, और रशिया और चाइना के पास बनने वाले स्टॉर्म को
टाइफून। जब एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म हरिकेन या साइक्लोन में बदलता है तो उसके दरमियान में एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है जिसे आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। दोस्तों, साइक्लोन का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है आई वॉल, जिसमें हवाओं की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है 150 किलोमीटर पर आवर से लेकर 300 किलोमीटर पर आवर तक, और बाहर के बादलों को रेन बैंड्स कहते हैं जो कि 400 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक फैले होते हैं। पर साइक्लोन तो समुद्र में बनते हैं, इनसे इंसानों को खतरा कैसे हो सकता है? दोस्तों, साइक्लोन बनते तो समुद्र पर ही हैं, पर ये हवाओं के जरिए आगे बढ़ते रहते हैं और एक साइक्लोन कम से कम 1-2 हफ्ते जिंदा रह सकता है, और जब इसके रास्ते में जमीन आ जाती है तो ये अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है। पर हरिकेन्स को जमीन से 10 किलोमीटर ऊपर बनते हैं। आखिर ये कैसे अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा सकते हैं? जब साइक्लोन्स घूमते हैं तो ये अपने नीचे मौजूद पानी को चारों तरफ धकेलता है, जिससे 20 फुट ऊंची लहरें बनती हैं और 160 किलोमीटर तक के इलाके में सैलाब आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे कहा जाता है स्टॉर्म सर्ज। दोस्तों, 19% लोग स्टॉर्म सर्ज की वजह से मरते हैं। एक तो समुद्र का पानी हर जगह पर फैल जाता है, दूसरा साइक्लोन्स के ये बादल एक दिन में 2.2 ट्रिलियन गैलन बारिश करते हैं, जिससे वो सारा इलाका डूब जाता है और हजारों लोग मारे जाते हैं, और हवाएं इतनी तेज होती हैं कि लाखों घर टूट जाते हैं। दोस्तों, साइक्लोन्स की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ट्रॉपिकल हरिकेन दिन में 5 लाख छोटे एटम बम जितनी ताकत रिलीज करता है। दोस्तों, साइक्लोन्स ने 1980 से लेकर 2023 तक पूरी दुनिया को 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, ये इतना पैसा है कि आप बुर्ज खलीफा जैसी 1000 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स खरीद सकते हैं। यकीन नहीं आता कि हवा के झोंके से बनने वाली एक ऐसी चीज जिसमें 10,000 एटम बम से भी ज्यादा ताकत है, वो आखिर किस हद तक तबाही मचा सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे ही तूफानों के बारे में जिन्होंने इस हद तक तबाही मचाई कि लोग उन्हें आज तक भुला नहीं सके। साइक्लोन कैटरीना। दोस्तों, ये साइक्लोन अगस्त 2005 में न्यू ऑरलियन सिटी में आया था, जिसने पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया और 1800 लोगों की जान ले ली। दोस्तों, ये साइक्लोन ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक साइक्लोन था। इस साइक्लोन ने 160 बिलियन डॉलर का नुकसान किया। जी हाँ दोस्तों, इस हरिकेन ने इतनी बारिश की कि लोगों के घर डूब गए, जिसमें बहुत से लोग डूबकर मर गए और लाखों लोग बेघर हो गए। दोस्तों, आज 16 साल बाद भी न्यू ऑरलियन पूरी तरह रिकवर नहीं कर सका। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।